हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कर्म। पदार्थ विज्ञान का एक टॉपिक है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा पदार्थ विज्ञान का, इसके बारे में आगे जानकारी लेते हैं। तो हम कर्म का परिचय के बारे में बात करते हैं। तो बेसिक दर्शन क्या होता है? बेसिक जो आस्तिक दर्शन का एक भेद है। बेसिक दर्शन ने भाव पदार्थों में कर्म को तीसरा स्थान दिया है। कर्म को द्रव का सक्रिय रूप कहा जाता है। अब कर्म को द्रव का सक्रिय रूप कैसे कहा जाता है, ये आगे हम जानकारी लेंगे। चरक संहिता के 6 पदार्थों में कर्म का 5वां स्थान है। जो चरक संहिता है उसके 6 पदार्थों में इसका 5वां स्थान माना गया है। अब जो कर्म की व्युत्पत्ति के बारे में हम देखेंगे। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति क्रिया धातु में मनीट प्रत्यय लगाने से कर्म शब्द बना है, जिसका अर्थ है कृत्य, कार्य या क्रम। अब हम 2 उदाहरणों से जानेंगे कर्म क्या होता है। अब इस पिक में देख सकते हैं। कर्म 2 तरह से काम करता है। एक वाहन पे, यदि कोई वाहन में यात्री गमन करता हो तो एक कर्म वाहन पे लगेगा और एक यात्री पे लगेगा। जब वाहन किसी मार्ग पर गतिशील होता है तब किसी वस्तु या पेड़ से वो टकराकर एक जगह अपने मार्ग पर स्थिर हो जाता है, तब हम देखते हैं कि जो वाहन पे लगाया गया कर्म वो स्थिर हो जाता है। जो व्यक्ति पे लगाया गया कर्म वो स्थिर नहीं होता, वो अपने आगे के मार्ग पर अग्रसर होता है। इससे हमें जानने को मिलता है कि जो द्रव है वो कर्म है, जो द्रव का सक्रिय रूप है। एक और उदाहरण से हम जानेंगे। यदि हम कोई काले कलर की बॉल ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दिशा की ओर फेंकते हैं तो कर्म दोनों में कार्य करना चाहिए, उसके रंग में भी और एक द्रव में भी, मतलब उस बॉल में भी। तो इससे जो जानने को मिलता है कि दोनों में एक ही प्रकार का कर्म पाया गया। इससे पता चलता है ओनली जो फेंकी गई बॉल है उसमें रंग अलग अलग नहीं होता है, एक ही साथ अपने दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। इससे यहाँ पता चलता है कि कर्म ओनली द्रव में ही सक्रिय है। अब जो कर्म के भेद के बारे में हम देखेंगे। तो कर्म के 5 भेद हैं जो इस प्रकार हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अंकुचन, प्रसरण, गमनानि पंचमे कर्माणि। मतलब जो उत्क्षेपण है, अपक्षेपण है, अंकुचन है, प्रसरण है और गमन है, ये कर्म के भेद हैं। इसके बारे में हम देखेंगे उत्क्षेपण अपक्षेपण क्या होते हैं। उत्क्षेपण यानी होता है ऊपर की ओर फेंकना या उछालना, और वहीं अपक्षेपण के बारे में बात करें, ये होता है नीचे की ओर फेंकना या धक्का देना नीचे की ओर। अंकुचन यानी होता है सिकुड़ना, और वहीं प्रसाव की बात करें, प्रसाव यानी होता है फैलाव या फैलना। यदि किसी फूस वगैरह की स्मेल फैलती है किसी वातावरण में, उसे प्रसाव कहते हैं। गमन यानी चलना, गतिशील होना किसी मार्ग पे, ये गमन है। हम इसकी निरुक्ति देखते हैं। क्रियति इति कर्म, जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। वह कर्म जिसमें गतिशील व्यवहार होता है, जो द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है, उसे कर्म कहते हैं। आशा करता हूँ आप कर्म के बारे में जान चुके हैं। जो कर्म के लक्षण देखते हैं हम। चलनात्मकम कर्म, चलन रूपी क्रिया को ही कर्म कहते हैं। प्रयत्नानि कर्म चेष्टा मुच्यते, चेष्टा जो प्रयत्न द्वारा की जाती है उसे ही कर्म कहते हैं। कर्म की आयुर्वेद में उपयोग, जो कर्म के आयुर्वेद में उपयोग देखते हैं। कर्म जगत का कारणम इत्युक्ते कारणम, ये चरक संहिता से लिया गया है, पहले अध्याय के 53 श्लोक। सामान्य दृष्टिकम सर्वस्य कार्य जातस्य कारणम नान्यंत कारणमस्ति, चक्रपाणी, ये चक्रपाणी से लिया गया है। अर्थात सामान्य आदि 6 पदार्थ जगत के सभी कार्यों के कारण हैं। कर्म का कार्य है द्रव का सहयोग और विभाग करना। अब जो कर्म की धातु साम्यता के में कारण देख लेते हैं हम। कार्य धातु साम्यता मह्युच्यते, चरक संहिता ने दिया है। अर्थ देख लेते हैं। 6 पदार्थ धातु साम्यता प्रस्थापित करने में के कारण है। अतुर अवस्था में सदाव्रत आदि कर्म का पालन कर के ही धातु साम्यता प्रस्ताव की जा सकती है। कर्म के रोगों का कारण देख लेते हैं हम। कर्म जस्तु मतो जंतु कर्मशस्य चाम्या, चरक सूत्र से लिया गया है। अर्थात आचार्य भद्र कप के मत से जीव मात्र कर्म से उत्पन्न माने जाते हैं और उनके रोग भी कर्मज माने जाते हैं। आप इसके लिए पदार्थ विज्ञान की 2 बुक दी गई है। एक ये नया एडिशन आया है और एक ये पुराना एडिशन है। इन दोनों में से कोई सी परचेस कर सकते हैं आप। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।